Good morning, my dear student. Today we are started another functional group ether. बच्चों आज हम लोग जो है ईथर का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है आर क्या है एल्किल समूह। तो जब भी ईथर का नोमेनक्लेचर करें तो ऑक्सीजन से जो एल्किल समूह लगा है तो सबसे पहले देखें कि ऑक्सीजन से अगर जिधर कार्बन की संख्या कम है तो उस कार्बन का नाम हम लोग लिखेंगे और उसी में ऑक्सी जोड़ देंगे एल्काक्सी। इसके बाद फिर ऑक्सीजन के उधर जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको हम लोग एल्केन बना लेंगे। तो इस तरीके से जो आईपीसी बनेगा ईथर का एल्कोक्सी एल्केन होगा। जैसे बच्चों यहाँ देखो ऑक्सीजन से यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो किसी भी एक कार्बन में आपको ऑक्सी जोड़ देना क्योंकि कार्बन संख्या बराबर है। ये डाइमिथिल ईथर कॉमन नेम है। एक कार्बन है, एक कार्बन नाम क्या होता है बच्चों? मेथ होता है और उसी में क्या जोड़ देंगे? मेथॉक्सी। और फिर जितने कार्बन बचते हैं उनका एल्केन नाम। तो एक कार्बन बचा तो एक कार्बन नाम क्या होता है? मेथ होता है। सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन हो जाएगा। इधर चले आओ बच्चों, यहाँ भी कार्बन संख्या 2 है, यहाँ भी कार्बन संख्या 2 है। इसका कॉमन नेम होता है डाइएथिल ईथर। तो अब किसी में भी अगर कार्बन संख्या समान है तो किसी भी को आप एल्कोक्सी बना सकते हैं। तो 2 कार्बन इधर है तो मान लो 2 कार्बन नाम क्या होता है? एक होता है, उसमें क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी जोड़ देंगे एथॉक्सी। 2 कार्बन बचा तो 2 कार्बन नाम क्या होता है? एक होता है। सिंगल बॉन्ड है तो एथॉक्सी लिखते हैं। इधर चले आओ आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। तो आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर में देखो बच्चों इधर एक कार्बन है, इधर देखो 1 2 3 कार्बन है। तो जो हमारा स्मॉल एल्किल ग्रुप होगा उसी में ऑक्सी जोड़ेंगे। तो इधर कार्बन संख्या कम है, इधर कार्बन संख्या ज्यादा है। तो हमारे स्मॉल एल्किल ग्रुप कौन होगा? जिधर कार्बन संख्या कम होगी। तो ये यहां से नंबर करेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर पे क्या लगा है? मेथ लगा है, इसी में क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 मेथॉक्सी। कितने कार्बन बच्चों? 3 कार्बन। 3 कार्बन नाम होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। इधर चले आओ बच्चों, इधर देखो इधर ईथर ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इधर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो जो कम कार्बन होगा वही हमारा एल्कोक्सी होगा। तो ये हमारा कम कार्बन है। तो साइकिल में है पेंटेन, साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइकिल में है तो इसमें क्या करेंगे? साइक्लोपेंटॉक्सी हो जाएगा। साइक्लोपेंट उसी में ऑक्सी जोड़ेंगे जिधर कम होगा पेंटॉक्सी। अब ये साइकिल में है तो साइक्लो 6 कार्बन है तो बच्चों हेक्सेन। तो ईथर में हमेशा नोमेनक्लेचर जब भी करते हैं तो उधर देखते हैं कि ऑक्सीजन से किधर कार्बन की संख्या कम है, जिधर कम होती है उसी में ऑक्सी जोड़ देते हैं। इसके बाद जितने कार्बन बचते हैं उसका एल्केन नाम लिख दिया जाता है। अगला है बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो है एस्टर। एस्टर बनता कैसे? जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड और अल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं बच्चों तो एस्टर बनता है। जितने भी एस्टर होते हैं इनका स्वाद फलों जैसा होता है। तो एस्टर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के बाद जो एल्किल ग्रुप होता है, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो भी एल्किल ग्रुप होता है सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। फिर जितने कार्बन बचे होते हैं उनका एल्केन नाम लिखते हैं। फिर उसी में OH जोड़ देते हैं क्योंकि एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है OH होता है। इस प्रकार जो एस्टर का नोमेनक्लेचर हुआ एल्किल एल्केनोएट, ये इस तरीके से आईपीसी नोमेनक्लेचर की जाती है। जैसे यहाँ देखो मेथिल फॉर्मेट कॉमन नेम दिया गया है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से कौन सा एल्किल समूह सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम सबसे पहले आप लिखेंगे मेथिल। फिर इसके बाद देखो कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन का एल्केन नाम क्या होगा बच्चों? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। एस्टर में क्या जोड़ देते हैं? OA क्योंकि एस्टर का प्रीफिक्स जो होता है OA, सफिक्स OA होता है। तो हो गया मेथिल मेथेनोएट। इधर आओ बच्चों, एथिल एसीटेट दिया है कार्बन ने। तो अब सबसे पहले ऑक्सीजन से जो जुड़ा कार्बन उसका नाम हम लोग लिखते हैं। यहाँ क्या लगा है? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन नाम क्या होता है? एक होता है और उसमें क्या जोड़ेंगे एल्किल नेम में? एथिल हो जाएगा बच्चों। 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन नाम क्या होता है? एक होता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया और एस्टर में क्या जोड़ देते हैं? OH तो हो जाएगा एथिल एथेनोएट। इधर चले आओ बच्चों, इधर देखो सबसे पहले ऑक्सीजन से जो जुड़ा होता है उसी का नाम लिखेंगे। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो यहाँ पर जुड़ा क्या है? एथिल जुड़ा है तो हो जाएगा एथिल
अब इसके बाद देखो तीसरे नंबर पे साइड चेन है मिथिल, चार कार्बन है तो चार कार्बन है क्या होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो और एस्टर है तो एन, तो एन ब्यूटेनो एक हो जाएगा। इधर आ जाओ बच्चों, तो हमारा एल्किल ग्रुप से जो एस्टर में ये है आपका ऑक्सीजन से ये जुड़ा, इसे आइसोप्रोपिल भी कहा जाता है। तो ये आइसोप्रोपिल ही है या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से भी बिहेव कर सकता है। तो हम आइसोप्रोपिल समूह है, तो आइसोप्रोपिल नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 हो जाएगा आइसोप्रोपिल। फिर तीसरे नंबर पे लगा है ब्रोमो, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। चार कार्बन है तो चार कार्बन नाम बच्चों ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एक, एस्टर है तो वो एक हो जाएगा ब्यूटेनो एक। अगला फंक्शन ग्रुप है बच्चों एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब होता है कि जब दो एसिड से पानी के एक मॉलिक्यूल का निष्कासन हो जाता है तो उसे एनहाइड्राइड कहा जाता है। मैंने यहाँ पर दो एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, अब यहाँ से पानी के एक मॉलिक्यूल का हमने क्या कर दिया निष्कासन कर दिया तो बन गया एनहाइड्राइड। इसका मतलब एनहाइड्राइड बन किससे रहा है, बन रहा है एसिड से ही, एसिड से ही बन रहा है। इसका मतलब आईपीसी इसका क्या होगा एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड होगा। अब यहाँ देखो बच्चों जैसे एस्टिक एनहाइड्राइड है तो यहाँ देखो एक दो कार्बन, यहाँ एक दो कार्बन, दोनों कार्बन अगर समान है तो एक बार ही आप लोग को लिख रहा है, दो बार लिख सकते हैं एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन एक बार लिखो समान है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन है तो दो कार्बन नाम बच्चों क्या हो गया एक, सिंगल बॉन्ड है तो एक, उसमें क्या जोड़ेंगे ओई, तो हो जाएगा एल्केनोइक। ओई क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही तो बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओई जोड़ते थे ना, बस पानी निकल गया इसीलिए इसके नाम में एनहाइड्राइड हो जाएगा, तो हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जरा बच्चों यहाँ देखो एक दो कार्बन, यहाँ देखो एक दो तीन कार्बन, तो पहले दो कार्बन एथेनोइक, फिर तीन कार्बन प्रोपेनोइक, लास्ट में क्या लिख देंगे एनहाइड्राइड। तो एथेनोइक, फिर तीन कार्बन है प्रोपेनोइक, फिर लिख देंगे एन लास्ट में हाइड्राइड। इधर आ जाओ बच्चों ये प्रोपेनोइक की है, स्ट्रक्चर बस खोलोगे तो ऐसे ही तो बनेगा CH3 CH2 CO O CO CH2 CH3, तो 1 2 3 प्रोपेनोइक, 1 2 3 प्रोपेनोइक, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे एनहाइड्राइड। इसका नाम हो जाएगा एक बार प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगला बच्चों फंक्शन ग्रुप जो है हैलोजन, इसे X से प्रदर्शित किया जाता है। X मतलब फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो। तो हैलोजन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका प्रीफिक्स जान ही रहे हैं, फ्लोरो अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, इन सब प्रीफिक्स नाम लिखा जाता है। तो बाकी जितने कार्बन है उनका एक एक नाम। तो यहाँ एथिल क्लोराइड दिया गया है, इसका किसी को लिखना है सबसे पहले नाम लिख करेंगे 1 पे क्या लगा है बच्चों प्रीफिक्स क्लोरो लगा है, तो हो जाएगा 1 क्लोरो। दो कार्बन है फिर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ है बच्चों आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसो मतलब हमने समझाया था, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ट्वाइस का मतलब है कि एक मिथिल इसके ऊपर भी होगा। ये ट्वाइस मतलब इस तरीके से संरचना है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से है CH3 CH CH3 Br, यही लगा इस तरीके से, मतलब नंबरिंग 1 2 3। तो 2 पे क्या लगा है बच्चों ब्रोमो, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है 3 कार्बन नाम प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो इधर आओ, ये कॉमन नेम लिया एथिलीन डाइक्लोराइड अथवा जेम डाइक्लोराइड। जेम का मतलब क्या होता है, जेम का मतलब होता है कि जब सेम हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से अटैच हो, सेम हैलोजन
हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन एटम पर अटैच हो तो उसे जेम कहा जाता है। एक होता है बच्चों विष। विष मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर अटैच हो तो उसे विष बोला जाता है कॉमन नेम में। तो यहाँ एथिलीन डाइक्लोराइड या जेड डाइहाइड्राइड दिया है तो हमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो 1 2 दो कार्बन हो गया, 1 पे दो बार क्लोरो लगा तो 1 हो जाएगा 1 डाई क्लोरो। दो कार्बन है तो दो कार्बन नाम बच्चों एक, सिंगल बॉन्ड है तो इधर आ जाओ 1 2 1 और 2 पे क्लोरीन लगा है दो बार तो डाई क्लोरो। दो कार्बन है तो एक, सिंगल बॉन्ड है तो एक। एक एग्जांपल और देखो बच्चों, अब यहाँ देखो दोनों हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं, यहाँ क्लोरीन लगा है यहाँ ब्रोमो लगा है, तो नंबरिंग कहाँ से करें? तो अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु लगे हैं तो अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु लगे हैं तो नंबरिंग वहां से करेंगे। अगर दोनों सेम पोजीशन पर लेंगे तो नंबरिंग वहां से करेंगे जो इंग्लिश के अल्फाबेट में पहले आता है। यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर ब्रोमो है, तो कौन इंग्लिश के अल्फाबेट में पहले आता है? ब्रोमो। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे बच्चों 1 2 3 लिख और नाम भी पहले ब्रोमो का लिखेंगे तो 1 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, 3 कार्बन है तो बच्चों प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ए। अगला फंक्शन ग्रुप का बच्चों नाइट्रो, फिर सी नाइट्रो होता है तो आईपीसी नेम हो गया नाइट्रोपेंटेन। जैसे यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन नाम हो गया मीथेन, यहाँ पर एक पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 1 पे लगा है नाइट्रो तो हो जाएगा 1 नाइट्रो। एक कार्बन है तो एक कार्बन नाम क्या हो जाएगा में, सिंगल बॉन्ड है तो ये नाइट्रो। यहाँ पर देखो नंबरिंग का 1 2 3, ये हमारा दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो। कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन नाम होता है प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ये प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ चले आओ बच्चों, यहाँ पर ब्रोमो लगा है, यहाँ पर नाइट्रो लगा हुआ है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है तो ब्रोमो से 1 2 3 4 ये हमारा हो गया। तो लिखेंगे किसको पहले? ब्रोमो को, हो जाएगा 1 ब्रोमो, फिर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है? नाइट्रो तो 2 नाइट्रो। साइकिल में है बच्चों तो क्या हो जाएगा? साइक्लो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, साइक्लो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन साइक्लोब्यूटेन। इधर चलिए आप, यहाँ पर देखो नाइट्रो ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो सब सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। यहाँ पर देखो पहले ही नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो नंबरिंग यही करेंगे क्योंकि नजदीक पड़ा है 1 2 3 4 5 ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गया साइड चेन, ये हमारे साइड चेन, ये हमारी ये साइड चेन हो गए। अब देखो अल्फाबेटिकली हमें लिखना है सी ए क्लोरो क्लोरो ब्रोमो और नाइट्रो। तो सबसे पहले इस अल्फाबेट में कौन आता है? नाइट्रो, ब्रोमो आता है तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। इसके बाद फिर बच्चों क्या है? क्लोरो आता है तो हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर इसके बाद फ्लोरो आता है फिर हो जाएगा 2 फ्लोरो, फिर इसके बाद नाइट्रो आता है तो 4 नाइट्रो। कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन नाम होता है पेन, सिंगल बॉन्ड है तो 3। इस प्रकार बच्चों हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर यहाँ तक कंप्लीट होता है।